पानी में नाव हो, लेकिन नाव में पानी ना हो। इसी तरह गृहस्थ ने संसार में रहते हुए भी विरक्त रहना चाहिए। ऐसा रामकृष्ण परमहंस अपने भक्तों से कहते थे। भगवान श्री कृष्ण ईश्वर प्राप्ति तथा समाधि सुख के लिए अर्जुन को अभ्यासनेतु कौन्तेय वैराग्यचीय ग्रंथे ऐसा कहते हैं, यानी अखंड निरंतर योगाभ्यास तथा वैराग्य की ही सलाह वो देते हैं। लेकिन विषय त्याग ये वैराग्य नहीं है। विषय की आसक्ति छोड़ना यही सही वैराग्य है। जब तक देह है विषय तो रहेंगे ही। अगर कोई आसक्ति का त्याग किए बगैर घर द्वार छोड़कर हिमालय की गुफा में जाकर बैठ जाए तो भी उसके मन में सदा अपना घर परिवार धन दौलत इसका स्मरण होगा ही। विषय बाधक नहीं बल्कि उसका चिंतन बाधक है। अगर मन में आसक्ति है यानी मोह है तो चिंतन होगा ही। फिर क्या फायदा सब छोड़कर जंगल में जाकर बच जाने का। इसलिए आसक्ति छोड़कर यदुच्छ लाभ संतुष्ट रहकर यानी प्रभु कृपा से जो प्राप्त हुआ है उसी में संतुष्ट रहकर नित्य दान पुण्य करके ईश्वर चिंतन किया जाए तो आत्मा में बसे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। इस वजह से गृहस्थाश्रम का महत्व बहुत बड़ा है। तपस्वी अपने योग बल से धर्म रूपी राष्ट्र की नींव की रक्षा करते हैं, तो गृहस्थ उस राज्य को स्वराज्य में परिवर्तित करके अपने बाहुबल से उसकी रक्षा करता है। तपस्वी खुद के उद्धार में यत्न में निमग्न रहता है, तो गृहस्थ में रहने वाले तपस्वी को खुद के परमात्मा के साथ आत्मा से ही जनों के उद्धार का बेड़ा उठाना पड़ता है। तपस्वी अपने काया के पास अग्नि प्रज्वलित करके पंचाग्नि साधना करके तितिक्षा बढ़ाता है, तो गृहस्थाश्रमी को प्रापंचिक 10 क्लेशों से जूझना पड़ता है, जिससे उसकी सहन शक्ति पराकाष्ठा से बढ़ जाती है। तपस्वी वैराग्य योग से दुनिया को जीत लेता है, तो गृहस्थ प्रेम सेवा परोपकार से दुनिया को वश में कर लेता है। तपस्वी गुफाओं में तप से ब्रह्मचर्य का संपादन करता है, तो गृहस्थ गोकुल में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तपस्वी सबसे अलग दूर रह के अलिप्त रहता है, तो गृहस्थ योगी सब में रहते हुए भी अलिप्त रहता है। तपस्वी के अंतःकरण में बीज रूप से मनोवृत्ति गुप्त स्वरूप में रहते हैं, तो सांसारिक गृहस्थ की वृत्ति नियंत्रित उपभोग से आत्म संयम से विरक्ति से शुद्ध होकर परमार्थ के पद पर यशस्विता दिलाती है। इन सारे बातों का तात्पर्य देखा जाए तो सद्गुण की अभिवृद्धि के लिए गृहस्थाश्रम जैसे आसान ठिकान दूसरा कोई नहीं है। प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए उसके पास आप्त सुखी रहते हैं। करुणा उत्पन्न करने के लिए दीनजन रहते हैं। धैर्य और मनोबल बढ़ाने के लिए अनेक विपदाओं का तथा संकटों का सामना उसे करना पड़ता है। ये सारे जन उसके क्षमा शांति की परीक्षा लेते रहते हैं। निरंतर सत्य न्याय नीति के पद पर चलते हुए वो परमात्मा की पद पर विजयी हो जाता है। साईं बाबा का खुद का घर संसार नहीं था, लेकिन उन्होंने दुनिया का संसार चलाया। दीन दुखियों की सेवा में उन्होंने अपना जीवन गुजार दिया। उनका ब्रह्मचर्य भी परम कठिन था और वैराग्य भी। टूटी फूटी मस्जिद में वो निवास करते थे। फटी पुरानी कपड़ी वो पहना करते थे। उनका निर्वाह भिक्षान्न पर निर्भर था। दक्षिणा रूपी आने वाले 1000 रुपए का वो लोगों में बांट दिया करते थे। भक्तगण हीरो मोती से लदकर उनकी आरती करते, पर उन्हें उनका मोह नहीं था। साईं बाबा ने कभी भी अपने भक्तों को घर संसार छोड़कर संन्यास लेने के लिए नहीं कहा, ना ही कभी मंत्र तंत्र तथा हठयोग आदि कष्टप्रद साधना करने के लिए कहा। उनका रुख तो हमेशा ही भक्ति मार्ग पर ही था। ईश्वर भजन करते हुए ध्यान चिंतन मनन से ईश्वर प्राप्ति का सहज सुलभ उपाय उन्होंने अपने भक्तों को सुझाया। वह सदा अपने भक्तों को सदाचार नीति तत्व की ही शिक्षा देते थे। भक्तगण भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, मुझे तीनों लोक में कुछ हासिल करना है या फिर मुझे कुछ मिला नहीं, ऐसा नहीं, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर कर्म त्याग दूंगा
तो सारे भूतों यानी जन लोग भी कर्म त्याग देंगे। इसलिए तुम मेरा चिंतन करते हुए ही कर्म करो। इसे ही कार्यशु कौशल्यम समयोग कहते हैं। यही सलाह साईं बाबा ने अपने भक्तों को देते थे। एक निष्काम कर्मयोगी जैसा ही उनका जीवन था। एक बार साई के एक ज्येष्ठ भक्त नाना साहेब चंद्रकर घर संसार से तंग आकर संन्यास लेने की सोचकर साईं बाबा की सलाह लेने शिरडी आए। तब बाबा ने उन्हें कहा, सृष्टि तो है एक ब्रह्म, ना उलझो उसमें, रखो सदा प्रभु का ध्यान, पाओ परम गति जब ईश्वर का हो अनुसंधान। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।